तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने क्या किसी एक्ट्रेस को 50 करोड़ रुपए का घर गिफ्ट किया है? ये सवाल तमिल फिल्म इंडस्ट्री में पिछले कुछ समय से बड़े जोरों शोरों से उठ रहा था और फिर एक तमिल पर्सनैलिटी का वीडियो भी सामने आया जिसमें वो ये बात जो है बड़े दावे से कह रहे हैं 50 करोड़ रुपए का घर हीरोइन को गिफ्ट किए जाने के बारे में। और ये हीरोइन है वहाँ की निवेथा पेथू। तो निवेथा पेथू जो है, हालांकि हिंदी के दर्शक इन्हें नहीं जानते हैं, लेकिन साउथ में ये 20 से ज़्यादा फिल्में कर चुकी हैं, यंग हैं, टैलेंटेड हैं और इनकी फिल्में जो हैं वहाँ देखी जाती हैं। और इन्हीं का नाम जो है सामने आया तो इस एक्ट्रेस ने बाकायदा अब सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा है और उसमें अपनी तरफ से चीज़ों को बिल्कुल साफ कर दिया है और ये कहा है कि इस खबर में या इस अफवाह में कोई भी दम नहीं है, ये पूरी तरह से बेबुनियाद है। लेकिन ये खबर इसलिए ज़रूरी है कि हमें बताती है कि साउथ में जो एक्टर्स होते हैं वो कितने व्यवस्थित ढंग से काम करते हैं, वो किस तरह से अफवाहों पर लगाम लगाते हैं। दरअसल इस एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया में बाकायदा जो है अपना स्टेटमेंट जारी किया और लिखा है कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है 16 साल की उम्र से। मतलब वो अभी एक्ट्रेस बनने के बाद जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं हुई है फाइनेंशियली। उन्होंने कहा मैं 16 साल की उम्र से इंडिपेंडेंट हूँ और मेरा परिवार जो है वो दुबई में पिछले 20 साल से रह रहा है और हम वहाँ किराए पर रहते हैं। यानी ये भी साफ है कि इतना पैसा नहीं कमाया है कि दुबई में भी घर खरीद लिया है या फिर यहाँ उन्हें किसी ने घर जो है तोहफे में दिया है। और इस एक्ट्रेस ने कहा है कि आज तक मैंने जो है किसी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर से आगे रहकर काम नहीं मांगा है, किसी तरह का फेवर नहीं मांगा है, न कभी ये कहा है कि मुझे आप अपनी फिल्म में लें। जो रोल जिन लोगों को लगे कि मेरे लायक हैं वही मुझ तक आए हैं और अगर मुझे वो ठीक लगे तो मैंने उन रोल्स को जो है एक्सेप्ट किया है। तो इस तरह की जो बेबुनियाद बातें हैं उन्होंने कहा कि ये बंद होनी चाहिए। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि ना तो मैं काम के लिए बहुत भूखी हूँ और ना ही मैं पैसे के लिए भूखी हूँ। और साथ ही उन्होंने इस तरह का जो जर्नलिज्म जो लोग करते हैं उनसे ये कहा है कि मैं इस मामले को जो है कोर्ट में लेकर नहीं जाना चाहती हूँ, इसे लीगल नहीं बनाना चाहती हूँ, लेकिन मेरा अब ये स्टेटमेंट साफ है, क्लियर कर रहा है सारी चीज़ों को। तो इस तरह की बातों पर जो है पूरी तरह से लगाम लगनी चाहिए। तो ये तय है कि फिल्म इंडस्ट्री कहीं की हो, चाहे वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री हो या साउथ में तमिल, तेलुगु या कन्नड़, मलयालम भाषाओं की इंडस्ट्री हो, इवन हॉलीवुड भी, तो कोई ऐसी फिल्म इंडस्ट्री नहीं है जहाँ पर गॉसिप्स के बाज़ार जो है गर्म नहीं होते हैं और गॉसिप्स का लोग इंतज़ार नहीं करते हैं। नई नई और चटकारेदार जो गॉसिप्स होती हैं उनको जो है लोग बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, लेकिन कभी कभी जो है मामला वो सीरियस हो जाता है। बॉलीवुड के संदर्भ में ये बात इसलिए ज़रूरी है कि अक्सर यहाँ हम देखते हैं कि अफवाहों को जो है कई बार खुद ही फैलाया जाता है। जो फिल्मों के पीआर होते हैं, जो इस तरह की चर्चाओं को, जो इस तरह की अफवाहों को खुद ही हवा देते हैं, आगे बढ़ाते हैं और चाहते हैं कि एक्टर या डायरेक्टर जो है उसके काम के बजाय लोग उसकी इन बातों पर गौर करें, इन बातों से उसकी चर्चा बनी रहे, इन बातों से वो मार्केट में बना रहे। वो चीज़ों को कभी साफ नहीं करते। ये बात दोनों के वर्क कल्चर को भी हमें बताती है। तो इस गॉसिप पर आप क्या सोचते हैं? इस तरह से किसी मुख्यमंत्री के बेटे जो हैं उनका किसी एक्ट्रेस को 50 करोड़ का घर गिफ्ट करना, ऐसी अफवाह, या जो वर्क कल्चर है बॉलीवुड का और साउथ का, जिस तरह से स्टार्स और पीआर जो है यहाँ पर खबरें प्लांट करते हैं या किसी एक्टर के बारे में गलत इमेज बनाने की जो बात करते हैं, जैसा हमने कल एक वीडियो में विद्युत जामवाल के बारे में बात की थी, जो उन्होंने शंका जाहिर की कि अगर वो किसी एक ख़ास गैंग का हिस्सा नहीं बनते हैं तो धीरे धीरे मीडिया में इस तरह की खबरें प्लांट कराने की कोशिश होती है कि वो मेंटली अनस्टेबल हो रहे हैं। तो ये पूरा नेटवर्क है और ये पूरा वर्क कल्चर भी है। ये वर्क कल्चर क्या बताता है हमें बॉलीवुड के बारे में और साउथ की इंडस्ट्रीज़ के बारे में? आप क्या सोचते हैं? इस वीडियो में नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे शेयर करें अपने दोस्तों में और फैमिली में। जुड़े रहें हमारे साथ, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में फिर। नमस्कार।